हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य में। तो मित्रों, आप एकदम जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी मित्रों। तो अब हो रहे हैं आपके प्री बोर्ड की परीक्षाएं मित्रों, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको साइंस प्री बोर्ड का कुछ पेपर बताया था और उसमें से कुछ क्वेश्चन बताए थे जो आपको आज शायद आपका परीक्षा अगर हुई होगी तो आपको वो क्वेश्चन आपकी बोर्ड की प्री बोर्ड की परीक्षा में मिले होंगे मित्रों। तो उम्मीद मानिए ये जो चैनल बनाया गया है वो गरीब बच्चों की सहायता के लिए ही बनाया गया है। और इस चैनल पर आपको कोई चीज फेक नहीं मिलेगी मित्रों। जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा ये मान के चलिएगा आपका, मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरा पूरा आपका पेपर फंसा सकता हूँ, परंतु कुछ संभावित क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा जिससे आपका काम चल सकता। 80 से 85% आप उन क्वेश्चन को हल कर सकते हो मित्रों, ठीक है। तो इसकी आपको 3 वीडियो मिलने वाली हैं जो आपका प्री बोर्ड का पेपर बनने वाला है। तो उसकी मैं आपको 3 वीडियो दूंगा, ठीक है। एक मैं 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद में एक वन शॉट मतलब बनाऊंगा जो आपको ऑप्शन टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो समय ना गंवाते हुए हम अपनी वीडियो को तरफ चलते हैं और कुछ चुनिंदे क्वेश्चन आज मैं छांट के लेके आया हूँ, वो आप देखिएगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन में बता दूंगा, अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 को प्रूव करने वाला क्वेश्चन मैंने इसी में वीडियो में लिंक डाला हुआ है। उसमें आप देख लें वीडियो की प्लेलिस्ट में, जिसमें मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख लें। उसमें आपको अंडर रूट वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अंडर रूट वाला क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाओ, हर एक बोर्ड और प्री बोर्ड में आता है मित्रों, ठीक है। तो समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में ये क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। क्या है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को समय ना गंवाते हुए सीधे हल करते हैं, ठीक है। ये है मित्रों हमारे पास में क्वेश्चन। देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 हमारे पास में दे रखा है, ठीक है। अगर हम मित्रों इसके बराबर अगर हम जीरो ले लें तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ से एक्स स्क्वायर का अगर मान निकालें तो अगर ये चीज है, अगर ये प्लस में चल रही तो ये माइनस में आ जाएगी 3। मित्रों लाइट जा चुकी है, शायद आपको दिख रहा हो थोड़ा बहुत। हाँ, दिखाई दे रहा है। तो अगर हम क्या करेंगे मित्रों, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर हमने इसको इस संख्या को इधर लेके आया तो ये प्लस में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम एक्स का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 किस में? प्लस माइनस में, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप एक तो ये तरीके से कर सकते थे, दूसरा तरीका एक और भी है, ठीक है। मैं इस तरीके को हटा सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये दूसरा तरीका और मैं बता रहा हूँ यहीं पर आपके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3। अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस के इसे रूट चढ़ा दूं इस तरीके से, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा मित्रों? क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, और हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और क्या होता है? ए माइनस के बी। ये हमारे पास में फार्मूला होता है, तो हम इसी की जगह यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या? एक्स प्लस अंडर रूट 3 और एक क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अंडर रूट 3। ये हमारे पास में इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखो हमारे पास में ये गुणनखंड होकर आ चुके हैं तो इन्हें एक एक बार जीरो के बराबर रख दें। एक्स प्लस 3 बराबर जीरो हो जाएगा, और एक्स बराबर ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में एक शून्यंक निकल के आ गया। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक्स माइनस के अंडर रूट 3 बराबर जीरो है, तो एक्स बराबर अगर निकालेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? प्लस का 3 आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो ये हमारे पास में शून्यंक निकल के आ गए, एक ये और एक ये। अब ये कह रहे हैं कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या लिखाना है? देखो बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीका है, बढ़िया तरीके से करेंगे। शून्यांकों का योग निकलेगा। क्या? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होगा मित्रों? देखो ये एक ये शून्यांक है, एक ये शून्यांक है, इनको दोनों को आपस में क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। एक माइनस का 3 है और एक प्लस का 3 है, ये है हमारे पास में। तो देखो मित्रों ये प्लस और ये माइनस, देखो ठीक है। ये शून्यांक है हमारे पास में, माइनस अंडर रूट 3 और एक्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इनको अगर आपस में जोड़े तो ये खत्म हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर शून्यांकों का योग निकालेंगे, शून्यांकों का योग निकालेंगे मित्रों, तो क्या हो जाएगा योग?
सॉरी गुणनफल निकालेंगे, क्या, शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा -के√3 गुणा √3, ठीक है, जिनकी आपस में गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -के3, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, मतलब संबंध ज्ञात कीजिए, क्या संबंध, तो हम इस सत्यता की जांच करेंगे यहाँ पर, सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच में क्या करेंगे मित्रों, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, x² - के 3 = 0, ठीक है, इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² + v(x + c) = 0 से इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, तुलना करेंगे मित्रों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या, ये होता है x² का गुणांक, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, ठीक है। b की वैल्यू मित्रों कुछ देने रखी, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, c की वैल्यू आपकी हो जाएगी -के3, ठीक है। अब देखो हम अगर इसके शून्यंकों का गुणनफल और योगफल निकालें तो क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास में क्या हो जाता है, -के b/a, ठीक है, कितना हो जाता है, -के b/a हो जाता है मित्रों। तो -b की इसकी वैल्यू कितनी 0 है और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, तो इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में कितना होता है मित्रों, कितना होता है, c/a होता है, कितना होता है, c/a, तो c की वैल्यू हमारे पास में कितनी, -के3 और a की वैल्यू हमारे पास में कितनी 1 है, तो ये हमारे पास में मान निकला, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -के3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था, जानदार शानदार और क्वेश्चन है, ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में, यूपी बोर्ड की परीक्षा, प्री बोर्ड की परीक्षा में भी आ सकता है। सर्वप्रथम हमने इसके वर्णखंड किए, फिर उसके बाद में शून्यंकों का योगफल निकाला, शून्यंकों का योगफल निकल के आया हमारे 0, फिर शून्यंकों का गुणनफल निकाला हमने, यहाँ पर भी हमारा -के3 निकल के आया। फिर हमने क्या किया, सत्यता की जांच करी, तो सत्यता की जांच से हमें पता चला कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 आया, जो कि हमारे यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। इसी तरीके अल्फा इंटू बीटा निकाला तो -के3 आ रहा था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मित्रों, ये हमारे पास बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करेंगे अब हम हल, ठीक है। ये दे रखा है, देखो दो साइडें दे रखी है इसकी, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम पहले इसको हल करते हैं फिर इसको हल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे 1 प्लस सॉरी क्या है, सेक ए, ठीक है। आप लोग जानते हैं, मैं यहां पर समझा दे रहा हूं, आप लोग जानते हैं जो हमारा व्युत्क्रम वाला सूत्र होते हैं कुछ, जैसे अगर आप साइन थीटा देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा की अगर बात करें तो क्या होता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। इसी तरीके से जो हमारे पास में सेक सेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सेक थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है मित्रों यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर ए चल रहा है तो यहाँ पर ए ले लेंगे, तो जहां जहां पर हमारे पास में क्या है सेक है, हम उसमें क्या लिख देंगे, 1/सेक क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1/, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों, सेक नहीं कोस कर देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोस, कोस ए, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1/कोस ए, ठीक है। अब देखो इसको अगर हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो यहाँ पर कर रहे हैं हम हल, ठीक है। तो मित्रों देखेंगे यहाँ पर, देखो ये अगर हम लासा लेंगे यहाँ पर, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है, तो लासा लेंगे 1 मान लेंगे इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसकी गुणा इसके साथ में हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा इसके, ये कोस आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोस, कोस ए, ठीक है। अब ये साइड में चल रहा हमारे पास में क्या है, 1/कोस ए, ठीक है। ये हमारे पास में क्या चल रहा है, साथ साथ चल रहा है इसकी, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं मित्रों, इसको पलट कर हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पलट के लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे मित्रों, इसको तो देखो अगर हम इसको काटना चाहें तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, सेक कोस से कोस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास में जो हल होकर आएगा कितना आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा, कोस ए प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर काट दिया तो ये खत्म हो गया, ये हमारे पास में आया। अब इतना ही मित्रों, हमें ये वाला साइड जो है, पहले हमने ये वाली साइड हल करी तो हमारे ये आ गया हमारे पास, और इतना ही अब इसको हल करने के बाद में लानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड ले रहे थे, राइट हैंड साइड, ठीक है, इसको करेंगे हल, तो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा
ए प्लस, और क्या लिखा है, 1 - के कोस ए लिखा है, ठीक है। अब देखो मित्रों, आपने सर्व संख्या पढ़ी होगी। हम देखो यहाँ पर बता रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - के कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं ना। तो हम इसी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 - के कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है, कोस स्क्वायर ए ये लिख सकते हैं। और नीचे क्या चल रहा है हमारा, 1 - के कोस ए। अब देखो अगर हम इस पर रूट चढ़ा दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 1 + कोस ए, और क्या हो जाएगा, 1 - के कोस ए, ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे क्या चल रहा है हमारे पास में, 1 - के कोस ए, ठीक है। तो ये चीजें चल रही है हमारे पास में मित्रों। तो देखो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा टोटल, ये हमारे पास में क्या बचेगा, ये 1 + कोस ए, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करके लाना था। इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल टनाटन ठीक है मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो जरूर बताएं, ठीक है। तो ये हमें हल करके आया था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है मित्रों। तो इसको अब रब कर दिया जाए मित्रों, ठीक है, फिर रब करते हैं इसके लिए। तो मित्रों ये हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा था, तो हम कर रहे हैं अब इस क्वेश्चन को हल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मित्रों हमारे पास में, ये क्वेश्चन दे रहा है दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दो घन है, ठीक है, दो घन है, और जिनमें से प्रत्येक का आयतन 1331 सेंटीमीटर है, के दो फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, प्राप्त अच्छा, दो घनों को हम जो आपस में मिलाते हैं मित्रों, जैसे मान के चलिए ये हमारे पास आकृति है, ठीक है, पहले ये जान लीजिए, ठीक है। ये दोनों को जब हम मिलाएंगे आपस में, ये हमारे पास में आकृति है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आकृति मान लीजिए आप, क्या है, कुछ इस तरीके से आकृति है हमारे पास, ये, ठीक है, ये कुछ आकृति है। अगर इनको आपस में मिलाते हैं हम तो हमारे पास में क्या बन जाता है मित्रों, घना बन जाता है, ठीक है। और घना में क्या चीजें बढ़ जाती है मित्रों, सिर्फ लंबाई बढ़ जाती है और कुछ बाद बाकी कुछ नहीं बढ़ता है, ठीक है। ये इस तरीके की कुछ आकृति इसकी बन जाती है, ठीक है। तो इसकी क्या है, जब दोनों को मिलाया जाएगा, घन घन एक घन है, जब वो उसका क्या दे रखा है, इसमें ये आयतन दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम इसको हल करते हैं फिर आगे समझाते हैं आपके लिए, ठीक है। घन का आयतन बराबर दे रखा है, हल करेंगे तो क्या होगा, घन का आयतन बराबर कितना दे रखा है, आयतन आयतन बराबर कितना दे रखा है, 1331, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, 1331 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है मित्रों, ये घन का आयतन, ठीक है। तो घन का आयतन जो होता है मित्रों, घन के आयतन का जो फार्मूला होता है ए क्यू होता है, क्या होता है, ए क्यू। तो घन का आयतन अब अगर हम यहाँ पर लिख दें, ए क्यू बराबर हमारे पास में कितना दे रखा है, 1331 दे रखा है, कितना दे रखा है, 1331, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये घन का चिन्ह हटाएंगे, ये पावर क्यू का घन हटाएंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1331, ठीक है, 1300 क्या हो जाए 31। अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास में कितना निकल के आएगा, 11 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा मित्रों, 11, ठीक है। अब देखो जब हम दोनों दो घन को आपस में मिलाते हैं, दो घन को आपस में सटाते हैं, तो मित्रों उसमें सिर्फ एक चीज हमारी बढ़ जाती है, क्या है, लंबाई बढ़ जाती है, बाद बाकी ऊंचाई और चौड़ाई एक ही रहती है, क्या रहती है, लंबाई सिर्फ बढ़ जाती है और चौड़ाई ऊंचाई एक ही रहती है, ठीक है। तो हमारे पास ए निकल के आया है, इसका मतलब इसे लंबाई मान सकते हैं हम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जैसे एल बराबर हमारे पास में कितना, 11, और सॉरी एल बराबर 11 + 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाता है एल बराबर, ठीक है।
और अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास में जो बी होता है हमारा बी, बी कितना रहेगा 11, ठीक है। और इसमें और क्या होता है मित्रों, और हमारे पास में जो होता है एच जो होता है, हमारी ऊंचाई जो होती है मित्रों, ऊंचाई ऊंचाई कितनी रहेगी 11 ही रहेगी, ठीक है। इसमें जब हम घनाभ को बढ़ाते हैं तो इसकी लंबाई सिर्फ बढ़ जाती है मित्रों, बाद बाकी ऊंचाई ऊंचाई और चौड़ाई एक ही रहती है। अब ये पूछ रहे हैं इससे जो निर्मित है, इससे जो निर्मित बना है सटाक के बना है, उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। तो मित्रों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हम यहाँ पर निकालेंगे, इसके लिए हल करेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मित्रों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है हमारा दो, क्या होता है, दो लंबाई चौड़ाई प्लस, और क्या हो जाएगा हमारे पास में, चौड़ाई ऊंचाई प्लस, और क्या हो जाता है मित्रों हमारे पास में ऊंचाई और लंबाई, क्या हो जाता है ऊंचाई और लंबाई, ये हो जाता है हमारे पास में फार्मूला इसका, ठीक है। तो इससे हम आराम से इसे निकाल सकते हैं मित्रों। तो हमारे पास में एल कितनी दे रखी है वो लगाएंगे, ठीक है। एल कितनी है हमारे पास में 22 है, और हमारी बी कितनी है 11 है, कितनी है 11 है, प्लस बी कितनी है 11 है, और एच कितनी है 11 है, प्लस एच कितनी है 11 है, एल कितनी है 22 है, ठीक है। तो इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, उसके बाद में इसे हल करते हैं। तो 22 22 के दो हासिल के कितना हो जाएगा 2, तो 22 22 23 24 कितना हो जाएगा 24, प्लस 11 दूनी 11 11 121 हो जाएगा ये, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 242, आपस में इसको जोड़ देंगे। ये देखो दो और एक तीन, तीन चार पांच हो जाएगा, और चार चार दो छ, छ और चार 10 का सुपर हासिल का एक हो जाएगा, दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार और दो कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, और ये इसके जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसकी 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मित्रों। इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमें हल करना था, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मित्रों, ठीक है। तो ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में जरूर आने वाला है, इसको तैयार करके आप जरूर जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे रखा है, यदि बिंदुओं x, y बिंदुओं 3, 6 तथा माइनस के 3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास में कोई बिंदु दे रखे हैं मित्रों, ठीक है। अब जैसे मान के चलिएगा हम जब इसे हल करेंगे मित्रों, तो इसे कैसे हल कर सकते हैं ये बता रहे हैं। जैसे मान के चलो ये यहां से लेके ये इसको थोड़ा ऊपर और ले रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इस ए पॉइंट, इसे बी पॉइंट मान लो, ठीक है, और इसे मान लो पी पॉइंट, क्या मान लेंगे पी पॉइंट, ठीक है मित्रों। तो क्या होता है, इसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं 3, 6 दे रखे हैं, इसके दे रखे हैं माइनस के 3, 4 दे रखे हैं, ठीक है। और बीच में क्या दे रखा है x, y दे रखा है। तो यहाँ से जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ पर है, और यहाँ से जितनी दूरी उतनी दूरी यहाँ पर है, मतलब एपी, देखो हम कैसे समझाएं इसे, ए पी बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, क्या है पीवी, ठीक है, पीवी या बीपी एक ही बात है। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है। अब इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। तो क्या करते हैं मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपकी प्री बोर्ड की परीक्षा में बन सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है मित्रों, अब देखो यहाँ पर x2, ठीक है, और x2 माइनस x1, देखो ये x, ये हमारा x1 हो जाता है और ये x2 हो जाता है, ये y1 हो जाता है और ये y2 हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस के x3, ठीक है, का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बाई टू कितना है बाई माइनस के 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा पीवी के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी फार्मूला तो सबको याद होगा मित्रों, क्या होता है दूरी फार्मूला, x2 माइनस के x1 माइनस के x2, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर अब इनको हटा दें हम, इनकी आवश्यकता नहीं है। अब देखो
यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, वाई वन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा, ये वाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स टू कितना हमारे पास माइनस के थ्री और ये कितना है एक्स है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस और क्या हो जाएगा हमारे पास में और क्या हो जाएगा, वाई टू कितना चार है और ये माइनस के वाई है हमारे पास, इनका होल स्क्वायर मित्रों। तो क्या होगा, ये दोनों तरफ रूट चढ़े हुए हैं, तो रूट मित्रों यहाँ से ये रूट आपके खत्म हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, एक्स माइनस थ्री थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस छः का होल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, माइनस तीन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, इनके होल स्क्वायर को खोल देंगे मित्रों। ठीक है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो क्या करेंगे, हम इनके लिए खोल दे रहे हैं। ठीक है, तब ये एक्स और वाई में संबंध निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, कर लो हल। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के तीन तिया नौ और ये क्या हो जाएगा, माइनस के तीन दूनी छः एक्स। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर और प्लस के 36 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, छः दूनी 12 माइनस के 12 वाई बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर। और ये यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस तीन बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। कितना हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, ये तीन दूनी छः एक्स। ठीक है, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये इसका, और ये इसका क्या हो जाएगा, प्लस के वाई स्क्वायर हो जाएगा और चार दूनी आठ वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास में, देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा माइनस, ये भी खत्म हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस के छः एक्स और ये यहाँ पर ये भी खत्म हो जाएगा। वाई स्क्वायर है प्लस की, इधर भी वाई स्क्वायर है, ये भी खत्म हो जाएगी मित्रों। यहाँ पर 36 है और माइनस के 12 वाई है, और यहाँ पर कितना 16 है और माइनस के 8 वाई है। तो ये तो यहाँ पर खत्म हो गया मित्रों। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर मित्रों ये खत्म नहीं होगा। ठीक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ पर जो है मित्रों, ये मित्रों प्लस हो जाए, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये खत्म नहीं होगा मित्रों। तो ये माइनस के इतने 6x है और ये यहाँ पर कितना 36 बचा और ये माइनस के 12 वाई है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर 6x बचा, किसका, प्लस का है, और यहाँ पर कितना बचा 16 है और माइनस के 8 वाई है। कितना है, 8 वाई, 8 वाई है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे हम, इनको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस के 6x और ये इधर आएगा तो माइनस के 6x हो जाएगा और ये माइनस के 12 वाई है और ये यहाँ पर आएगा तो प्लस के 8 वाई हो जाएगा। ठीक है, ये 36 है, ये यहाँ पर 16 है, यहाँ पर जब इसे लेके आएंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितनी जुड़ के हो जाएगा, माइनस के 12 वाई 12 एक्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर जो बचेगा हमारे पास में माइनस के 4 वाई। ठीक है, 4 वाई और बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर कितना बचेगा, जीरो बचेगा और ये 20 बचेगा माइनस का। ठीक है, तो हम कितना कॉमन ले सकते हैं, इसको इधर ले रहे हैं, इसको इधर हल कर लेंगे मित्रों। यहाँ पर कितना चल रहा है, माइनस के 12 एक्स और प्लस के, सॉरी माइनस के 4 वाई और ये कितना चल रहा है, माइनस के 20, माइनस के कितना चल रहा है, 20 बराबर में। ठीक है, माइनस के 20 और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे मित्रों, माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x बचेगा। ठीक है, और क्या बचेगा, प्लस का यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4 बाई। ठीक है, सॉरी बाई बचेगा, कितना बच रहा है, वाई।
तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 20, ठीक है। ये माइनस से ये खत्म, 4×5 = 20, तो 3x+y बराबर कितना बचेगा 5। यही संबंध हमारे पास में निकल के आया। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही शानदार और जानदार। यहाँ पर आपको a-b का होल स्क्वायर खोलना है यहाँ पर, ध्यान से मित्रों, ठीक है। जब ये आप खोलेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा त्रुटि होने की संभावना रहेगी, तो ध्यान से खोलें यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो मित्रों ये आपने देख लिया होगा। अब हम इसको करते हैं रफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है।